हेलो धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आने वाले 6 महीने जून से लेकर दिसंबर तक आपकी करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी हेल्थ लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है इन तीनों लाइफ के लिए आपके लिए। ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है ताकि आपको कभी भी ऐसा इंसिडेंट आए जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, तो हो सकता है कि उसके लिए इस वीडियो में आपके लिए गाइडेंस हो और आप उसको फॉलो करो और आपके काम बन जाए। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो और सारी गाइडेंस आपके लिए हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी वर्क लाइफ से, ठीक है, कि आपकी वर्क लाइफ कैसी रहने वाली है इन 6 महीने में। सजिटेरियस धनु राशि, आपकी वर्क लाइफ कैसी रहने वाली है इन 6 महीने में। ओके, बॉटम ऑफ डेक है क्रिएटिविटी। ओके, कुछ स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव बदलाव आना सडनली, या तो आपकी जॉब चेंज हो सकती है जिसमें आपको और अच्छा पैकेज मिल जाए तो आप जॉब चेंज कर लें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पर। फॉरेन लैंड से भी कुछ चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि हो सकता है आपको ऐसा वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, फॉरेन लैंड वाली कंपनी हो और आप बहुत आराम से काम कर रहे हो, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के थ्रू आपको कोई अच्छी जॉब मिलना, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है। दूसरा, आपकी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही आपको जॉब मिल जाए। मतलब बहुत ही पॉजिटिव ही मुझे सब नज़र आ रहा है। या तो ग्रोथ के चांसेस है, आपकी अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी ग्रोथ के चांसेस है। आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, यहाँ पर न्यू जॉब मिल रही है, न्यू कंपनी मिल रही है, कुछ ऐसा न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो कुछ न्यू मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें आप अपने आप को थोड़ा सा ग्रोथ पाओगे, अपनी ग्रोथ पाओगे। आपको लगेगा कि यस, कुछ मैंने हासिल किया है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, आपकी इनकम बढ़ सकती है। दूसरा, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि अगर पहले आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ था, अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे थे या कुछ भी ऐसा कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो इन 6 महीने में उनको मत सेल करिएगा या उनसे प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनसे नहीं है। ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि प्रॉफिट ही नहीं है उनसे, मुझे कुछ प्रॉफिट दिख नहीं रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ये मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप फ्यूचर में, मतलब कि जून से लेकर दिसंबर में कुछ प्लानिंग्स करो ऐसी कि यार हम नेक्स्ट ईयर में हम कुछ अच्छी पार्टनरशिप में काम करेंगे, 2 पर्सन मिलकर हम कुछ काम करेंगे, तो वो मत करिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए नहीं रहने वाली है। ऐसे कुछ प्लान्स मत बनाइएगा जिसमें आपका नुकसान हो जाए पैसा डालने के बाद में, ठीक है। कुछ अच्छी जॉब का ऑफ़र आपको आ सकता है जहाँ आप रहते हो वहाँ से कहीं दूर से, और आपको बहुत अच्छी सैलरी भी वहाँ पर मिलने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। कुछ और कार्ड्स हम यहाँ लेते हैं। कैसी रहने वाली है आपकी वर्क लाइफ धनु राशि जून से दिसंबर मंथ तक। वर्क लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, मैंने कहा ना, न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी, जो कि मैंने जैसा पहले भी बताया कि कहीं और से, जहाँ आप रहते हो वहाँ से नहीं, कहीं और से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे कि आपको अच्छी हाई सैलरी पे आपको बुलाया जाए, तो हो सकता है उसके चांसेस आपके बने। एंड क्यों पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैरिज के साथ ही आपको ये मिले, या फिर अगर नवंबर में आपकी मैरिज है या फिर इन 6 महीने में कभी भी आपके लिए कोई रिश्ता होता है, तो उसके बाद सडनली उसके बाद ही कोई अच्छी हाई पेड जॉब मिल जाना, वो भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि थोड़ा सा लक चेंज हो रहा है यहाँ पर इन 6 महीने में। एंड
बिल्कुल भी सट्टे में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें इन 6 महीने, क्योंकि कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, नुकसान ही हो सकता है, या फिर आप अपना जो पैसा डाला है उसको छोड़कर बाहर निकल सकते हो, ऐसे चांसेस भी बनेंगे। कोई पुरानी प्रॉपर्टी, पुरानी ज़मीन अगर आप बेचना चाहोगे इन 6 महीने में तो डेफिनेटली चांसेस बनेंगे बिकने के। मैंने ख़रीदना नहीं बोला है, ओके। तो पुरानी कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहेंगे तो यहाँ पर चांसेस बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वर्क लाइफ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पार्टनरशिप, जैसा मैंने पहले ही बोला था शायद, यस कि पार्टनरशिप आप मत करिएगा, तो यस पार्टनरशिप मत करिएगा। परसेंट बेस पे काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होने के चांसेस बनेंगे नहीं तो। एंड मैं यही कहूँगी कि पहले ही कोई भी काम करोगे, किसी को पैसा उधार दोगे, पैसा लोगे, कुछ भी करोगे ना, तो पूरा प्रॉपर उसका स्टाम्प पेपर पे रिटर्न में होना चाहिए, नहीं तो उनको लेकर भी झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। और 2 कार्ड्स हम यहाँ लेते हैं आपकी वर्क लाइफ के लिए। इग्नाइट योर पैशन, मेक प्लान्स एंड फोकस एंड शेड ओल्ड स्किन। यस, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि अगर पुराना कोई भी अगर आपका नुकसान लगा हुआ है तो सबसे पहले तो दिमाग से उसको निकालिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पहले हुआ वो वापस आ जाएगा। अपने आप को फियरलेस बनाइए, बहुत ही पॉजिटिव बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि मैं जो चाहता हूँ वो लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। रोज़ अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज भेजिए कि यस मैं जो चाहता हूँ ना मैं कर सकता हूँ। आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं उसको विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए पूरे दिल से, शिद्दत से, कि यस ये मेरा गोल है और ये मैंने अचीव कर लिया है। भगवान से कहिए थैंक यू गॉड, आपने मुझे दे दिया है। दोनों हाथ फैलाते हुए कहिए थैंक यू, आपने मुझे दे दिया है। मुझे पता है अगर आपको लाख रुपए महीना सैलरी चाहिए तो आप पहले से ही अपने दिमाग को समझाना शुरू कर दो, थैंक यू गॉड आपने मुझे लाख रुपए सैलरी मंथली दे दी है। पता है इतना शिद्दत से अगर आप चाहोगे ना, आप जितना अपनी एनर्जी इस चीज़ में लगाओगे आप देखना उतना ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में इस चीज़ को। एंड मेक प्लान एंड फोकस, कोई भी काम करते हो थोड़ा प्लानिंग के साथ करो, सिर्फ ऐसे ही उलूद जुलूद कुछ भी मत करो, नहीं तो उसमें नुकसान ही होगा, राइट। तो कुछ प्लान बनाओ, फोकस करो और फिर कोई भी काम करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी लव लाइफ। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है जून से लेकर दिसंबर तक। नेक्स्ट 6 मंथ कैसी रहने वाली है। धनु राशि, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ। ओके, बॉटम ऑफ डेक है टर्निंग इन। ओके, कुछ छूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे आपके हाथ से, जो पुराना था वो छूट रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपका किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था तो वो छूट कर किसी और के साथ कनेक्ट होते हुए आप दिख रहे हो। एक नई शुरुआत आपकी नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में, जिसमें स्टार्टिंग में हो सकता है आप हैप्पी नहीं रहो, आपको बार बार पिछली बातें याद आए, आपको बार बार पिछले दिन याद आए, पार्टनर याद आए, सब कुछ हो, लेकिन अब आप अपनी नई लाइफ को पकड़ के जीना सीखोगे। टिल दिसंबर आप सीख जाओगे कि यस ये मेरी नई लाइफ है, आप एक्सेप्ट कर लोगे उस लाइफ को, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ छोड़कर आगे बढ़ना, आगे के बारे में सोचना। आप इस चीज़ में पता है नेगेटिव हो रहे हो। कई बार हमें पता ही नहीं होता है भगवान ने इतना अच्छा हमारे लिए लिखा होता है और हम जिस चीज़ में हमें वही चाहिए, हमें तो वो ही चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिख दिया है यहाँ पर। अब वो आपको अपना सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है कि नहीं जो भगवान ने दिया है वो बेस्ट ही होगा। आप क्या सोच रहे हो, नहीं मुझे तो बहुत तकलीफ़ें आ गई है भाई, पुराने दिन ही अच्छे थे, अब नए दिन में तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है, राइट। आप कोई नया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, तो इसकी वजह से हो सकता है आपको तकलीफ़ हो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए। देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के। डिसेप्शन, देखिए आपको सब पता है, आपको उनका चेहरा पता है कि वो किस तरह का इंसान है, आप उनके साथ रह नहीं सकते, आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना अफेक्शन,
वो जा नहीं रहा है। रिलीज़ योर एक्स। देखो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, भाई भूल जाओ पिछले को, भूल जाओ पुराने को। देखिए नया पर्सन लाइफ में आ रहा है, शादी हो सकती है आपकी। अगर आप शादी चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी शादी किसी अच्छे पर्सन के साथ हो सकती है। आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। आपको देखना है कि ये जो पर्सन था इसने नकली चेहरा लगा के रखा है, या फिर जो इसका चेहरा है या इसकी जो लाइफ स्टाइल है ये आपको क्लियरली पता है, पर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसको एक्सेप्ट करो, समझो, एफर्ट लगाओ, अपने ऊपर एफर्ट लगाओ, खुद से प्यार करने पर एफर्ट लगाओ। यू डिज़र्व लव। आप प्यार डिज़र्व करते हो। तो जितना आप खुद को खुश रखने में एफर्ट लगाओगे उतनी ही खुशियाँ आपके पास आएगी। आपके पार्टनर भी आपको ये समझा रहे हैं कि तुम खुद खुश रहो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ लेते हैं। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ धनु राशि? वाओ, नया पर्सन आ रहा है अपने प्यार का कुछ तोहफा लेकर और मैजिक कर जाएगा आपके ऊपर। इन 6 महीने में बहुत ही मेजर बदलाव आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। एक और मौका आपको ज़िंदगी दे रही है यहाँ पर, ये समझ लो। हो सकता है एक मौका पहले दिया था ज़िंदगी ने जीने का, और इस बार एक और मौका दे रही है। आपको क्या समझना है कि जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप चाहे तो मैजिक करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। भगवान ने, डिवाइन ने जो आपको दिया है उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हो। अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने पैशन को, अपने पैसे को, सबको बैलेंस कर सकते हो लाइफ में अगर आप चाहो तो। और अगर नहीं, अगर आप पास्ट के में ही हो तो आप दुखी मनाते रहोगे। आपको लगेगा मैं सिर्फ कब्र में पैर डाल के खड़ा हूँ भैया, मौत आ जाए। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अपनी ज़िंदगी मैजिक की तरह बदलनी है या फिर आपको अपनी लाइफ में सिर्फ उसी पुराने गमों में ही जीना है। हाई प्रिस्टेस मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि सबकी लाइफ दोहरी है, राइट? आपकी लाइफ भी ये 6 महीनों में 2 नाव पे सवार हो सकती है, बट आपको चूज़ करना है। यहाँ पर देखो क्लियरली कहा गया है, दिल से मत सोचना, अपने इमोशंस को तो अपने पैरों में रखना, दिमाग से सोचना कि लाइफ कहाँ अच्छी लेके जा रही है मुझे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। बहुत ही मेजर बदलाव आप लेकर आओगे इन 6 महीने में आपकी लव लाइफ में, स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, 2 कार्ड्स और हम यहाँ लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए धनु राशि। सेम कार्ड ही आया है, इसको हम एक और क्लैरिफाई करते हैं। यस, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अपने हार्ट चक्र को संभालो। ग्रीन कलर का क्रिस्टल पहन सकते हो आप, ग्रीन ब्रेसलेट पहन सकते हो अपनी बुद्ध की एनर्जी को ठीक करने के लिए, अपने दिमाग को ठीक करने के लिए। मेक प्लान एंड फोकस यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके सोचो, अपने दिल की मत सुनो, इतना भी अपने दिल को मत इम्पोर्टेंस दो। दिल तो कुछ भी कहेगा, दिल तो आपको सिर्फ इमोशंस के रास्ते पे ही लेके जाएगा। दिल और दिमाग में बैलेंस करो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि लाइफ में क्या प्लानिंग करना चाहते हो आप अपने फ्यूचर की, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान्स बनाओ। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। यस, मेच्योरिटी लेकर आओ, थोड़ा सा ग्रो करो अपने आप को, वाइस वन, बुद्धिमान बनो। और अगर आप बुद्धिमान नहीं बन पा रहे हो तो किसी बुद्धिमान की राय ले सकते हो कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, होपफुली आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। इमोशंस के बजाय आप अपने दिमाग की भी सुनोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके हेल्थ कार्ड। धनु राशि देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 6 महीने में। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है 6 महीने में। ओके, जस्टिस। थोड़ा अपना बैक का ख्याल रखें।
आपकी जो बैकबोन है ना, थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। अगर आप गलत पोस्चर में बैठते हो, अगर पूरा दिन आपका सिटिंग का काम है, तो बीच बीच में थोड़ा सा वॉक करते रहो, घूमते रहो, अपना बैक को संभाल के रखिएगा। या फिर नर्व सिस्टम जो रहता है, नर्व यहाँ से थाई के यहाँ से जो नर्व ब्लॉक हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा उसमें पेन हो सकता है मे बी इन दिनों। तो अगर आप अपनी योगा एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, अगर आप अपने पोस्चर को ठीक करके बैठते हैं, बीच बीच में उठते रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। थोड़ा आपकी बॉडी में हीट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है बहुत ज़्यादा गरम खाना खाने की वजह से या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की वजह से हो सकता है आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, डाइजेशन इश्यूज़ हो, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, बैलेंस करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और ऐसी चीज़ें खाइए जिससे बॉडी में ठंडक पहुँचे। बात करें यहाँ पे आपके हार्ट चक्र की, अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मन घबराना, बेचैनी सी होना, वो किस लिए होगी पता है? एंजाइटी की वजह से। तो थोड़ा सा अपने मन को, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस रखने की बात की जा रही है इन दोनों कार्ड्स में। बहुत ज़्यादा इमोशंस लेके जी रहे हो ना, तो अभी से आदत डालो उन इमोशंस को ख़त्म करने की। प्रैक्टिकल बनो, बी प्रैक्टिकल। जो किस्मत में आना है वो आना ही आना है। तो उसकी वजह से अगर आपके हार्ट पर आया तो हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर ये समझ लो कि ये पता है, ये चीज़ मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी दिखा रही है। अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको एंजाइटी की वजह से ये हुए तो यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है ना कभी भी, तो मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए कि ठीक है, अभी खुद को टाइम देना है, खुद का सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। खुद के मन, दिल और दिमाग में बैलेंस करने के लिए क्या करना है आपको? मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो थोड़ा मेडिटेशन करिए। और अगर कोई भी सिम्टम आपको इन चीज़ों से रिलेटेड नज़र आते हैं तो इंस्टेंट डॉक्टर को दिखाइए। आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत जल्दी से आपने रिकवर कर ली है। लास्ट हम देखते हैं गाइडेंस, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। धनु राशि, जून से लेकर दिसंबर मंथ तक जनरल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, जनरल गाइडेंस धनु राशि के लिए। ओके, बॉटम ऑफ डे के प्रेयर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। जो आप अपने लिए प्रेयर्स डिवाइन तक भेजते हो वो ही आपको मिलती है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने लिए क्या प्रेयर्स भेज रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या भेज रहे हो, समझाइए मुझे। हो सकता है आप कुछ गलत कर रहे हो तो मैं उस अफर्मेशन को ठीक कर दूँ आपके लिए, राइट। तो बताइएगा आप यूनिवर्स तक क्या भेज रहे हो अफर्मेशंस। आपके लिए सबसे पहला मैसेज मुझे दिख रहा है कि जो पास्ट है, पिछला है, जो चला गया है, उसको हमेशा के लिए डिलीट कर दो अपनी लाइफ से। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो, तो सबसे पहले तो पिछला चला जाना चाहिए। पिछला जाएगा तभी नई की एंट्री होगी। अच्छा एक बात बताइए, आप आज खाना खाते हो, जब तक उसे डाइजेस्ट नहीं करोगे कल खाना खा पाओगे? अगर आपने आज के खाने को ही कंटिन्यू 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन रख लिया तो आपका पेट पता है कितना ख़राब हो जाएगा, इन्फेक्शन होने का खतरा होगा। तो आप सोचिए, आपने अपने मन को पिछली बातों से कितना कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो आपके दिमाग की क्या हालत हो रही है अभी। आप खुद सोचिएगा एक बार इस बात को। और अगर सोच लिया, रियलाइज़ कर लिया, तो इसी वक्त उन एनर्जीज़ को कट करो अपनी लाइफ से हमेशा के लिए कि मैं कोई पिछली बात अब नहीं करूँगा। न मुझे पिछले रिश्तों से मतलब है, न पिछली बातों से मतलब है, जो चला गया न मुझे उससे मतलब है। तभी आप एक नई एंट्री कर पाओगे लाइफ में। जो इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा, देखो ये भी डिसिपेटिंग कार्ड भी कहता है, बहुत ज़्यादा रट्टू तोते जैसा रहता है ना, अरे नहीं मैं तो ऐसे ही रहूँगा भाई, मैं तो चेंज नहीं हो सकता, मैं तो बदल नहीं सकता। फिर वो तो आपकी रिजिडनेस है, वो तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी ये मूवी है, देखो मेरी लाइफ में इतने दुख लिखे हुए हैं, तो वो तो आपने ज़बरदस्ती क्रिएट की हुई है, क्योंकि आपने रट लिया है वो तोते के जैसे कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ बदल नहीं सकता। ठीक है, तो वो
चेंज होना बहुत ज़रूरी है। फॉरगिव करो, माफ़ करो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं है। लाइफ में प्यार मिलता है तो तकलीफ़ भी मिलती है, दुख भी मिलता है। हर तरह की नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, तो उसको माफ़ करो, आगे बढ़ते जाओ। उसको छुपाओ मत, अपने दिल में मत रखो, आगे बढ़ते जाओ। बस अपने सपनों के बारे में सोचो, अपने आने वाले कल के बारे में सोचो, उनको सुंदर बनाने के बारे में सोचो। न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन में, पता है क्या नए डायरेक्शन में आपको चेंज करना है? आपको नए डायरेक्शन में सोचना चाहिए। न्यू बदलाव आपकी सोच में आना चाहिए, न्यू बदलाव आपकी वर्क लाइफ में आना चाहिए, न्यू बदलाव आपकी लव लाइफ में आना चाहिए। तो ऐसे नए नए बदलाव लेकर आओ। स्टैंड योर ग्राउंड, डिसाइड करो कि यस ये मुझे लाइफ में चाहिए। अगर आप अपने एक्स को छोड़कर अगर नए के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो उस पर फोकस करो कि अब जब मेरे साथ नया कोई कनेक्ट होगा तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या अफर्मेशन देनी चाहिए, कितना उसके लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो जब तक आपका एक फोकस नहीं होगा, जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते, नहीं वो आपको मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें हमारे खुद के हाथ में होती है। डिपेंड करता है हमें कितना समझ आ रहा है। अगर समझ आ गया है तो उसको अभी से फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो धनु राशि ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 6 महीने के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।